अब हम बात करें माईदास जी के बारे में। माईदास जी एक वैरागी संत थे जो द्वारका में रहते थे और उन्होंने ये सुना कि गुरु अमरदास जी की महिमा बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि गुरु अमरदास जी अपने दर्शन तब देते थे, पहले लंगर छकाते थे, मतलब भूखे को दर्शन नहीं देते थे। तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हुए, प्रसन्न हुए इस बात से। वो गुरु साहब जी से मिलने आए। जब वो पंडित गुरु साहब जी से मिलने आए तो उन्होंने गुरु साहब जी को आके बोला कि मुझे आप नाम बख्शो। तो गुरु साहब जी ने बोला कि आपने लंगर छका है? तो उन्होंने बोला हाँ जी, मैंने लंगर छक लिया है। गुरु जी ने उनको उपदेश दिया और भाई मानक चंद जीउड़े का सिख बना दिया और साथ ही साथ उनको एक मंजी भी बख्शी। मंजी का मतलब कि आप इस मंजी के ऊपर बैठो और प्रचार करो। इतिहासकारों के अनुसार बताया जाता है कि आज तक उनकी संप्रदा चली जा रही है। और इसी तरह गुरु साहब जी ने 22 मंजियां बख्शी थी अलग अलग जगह पे, और उस 22 मंजी के ऊपर जितने भी लोग बैठे थे वो सिक्खी का प्रचार करते थे। अब हम दातू जी के विरोध का वर्णन करेंगे। गुरु अमरदास जी की जो महिमा थी वो दिन प्रतिदिन अलग अलग जगह पे फैलती जा रही थी, क्योंकि हिंदू मुसलमान सब उनको मिलने आते, बहुत ही उनके ऊपर चढ़ावा चढ़ता और कोई भी लोड़बंद इंसान खाली वापस नहीं जाता था। 1615 बिक्रमी को दातू जी गुरु अंगद देव जी के जो बेटे थे वो गुरु अमरदास जी की वड्याई देख के बहुत ही ज्यादा सड़ रहे थे और वो ये सारा कुछ उनसे छीनना चाहते थे, इसलिए गोविंदवाल साहब आए। सम्मत 1615 ईस्वी को दातू जी उन्होंने देखा, जो कि गुरु अंगद देव जी के बेटे थे, उन्होंने देखा कि गुरु अमरदास जी की जो बढ़ियाई है वो बहुत ही बढ़ती जा रही है, वो बहुत ज्यादा सड़ रहे थे, इसलिए वो सारा कुछ उनसे छीनना चाहते थे। सब कुछ छीनने के लिए वो गोविंदवाल साहब आए। जब गोविंदवाल साहब आए तो उन्होंने देखा कि गुरु अमरदास जी प्रचार कर रहे थे सिक्खी का और वो संगत को उपदेश दे रहे थे। तो दातू जी ने क्या किया, पीछे से आए, पीछे से आके बड़ी जोर से उनको लात मारी और गुरु अमरदास जी वृद्ध अवस्था में थे और वो गिर गए। गिरने के बावजूद भी उन्होंने क्या किया, दातू जी का पैर पकड़ा और दबाने लग पड़े और बोला कि मेरा बुजुर्ग शरीर है, हड्डियां मजबूत हैं, आपके कोमल पैरों को चोट लगी होगी तो मुझे माफ कीजिए, मैंने कोई ना कोई तो गलती की होगी। तो उन्होंने बोला, दातू जी ने, अग लैन आई घर वाली बन के रह गए। ये वचन सुनने के बाद गुरु अमरदास जी ने जितना भी खजाना था वो सारा का सारा दातू जी को दे दिया, उनके हवाले कर दिया। दातू जी ये सारा सामान लेके अपने घर वापस जा रहे थे, लेकिन क्या है कि जो बंदा जैसा करता है उसके साथ वैसा ही होता है। उनका जो सामान था, पहले तो रास्ते में डाकू ने छीन लिया, दूसरा जिस पैर से उन्होंने गुरु अमरदास जी के ऊपर वार किया था उसके ऊपर अटैक भी किया गया उन डाकुओं के द्वारा और उनको बहुत ही ज्यादा पेन हुआ और वो पीड़ हट ही नहीं रही थी। पांचवें पातशाही श्री गुरु अर्जन देव जी जब आए तो उन्होंने आके उनकी पीड़ का उद्धार किया। अब हम बात करेंगे गुरु महाराज के वासर के जाना, मतलब गुरु अमरदास जी जब वासर के गए। गुरु अमरदास जी ने सोचा कि ये बहुत ज्यादा क्लेश है, हम इसके बीच में पढ़ना नहीं चाहते, क्योंकि अगर क्लेश में पढ़ेंगे तो हम भगवान का नाम ले ही नहीं पाएंगे। इसलिए वो किसी को बिना बताए बासर के चले गए। बासर के जाके एक नई कोठी थी, नया घर था, वहां पे जाके वो रहने लग पड़े। और लेकिन उन्होंने दरवाजे के ऊपर एक बोर्ड लगा दिया कि जो भी बंदा इस बूहे के अंदर, इस दरवाजे के अंदर आएगा, उस बंदे का परलोक नहीं सुधरेगा। तो इधर से जितनी भी संगत थी वो गुरु साहब जी को ढूंढने लग पड़ी, पता नहीं चल पा रहा था। लेकिन बाबा बुड्ढा जी बड़े दिमागी थे, उन्होंने सोचा कि जो घोड़ी है जो गुरु साहब जी के पास रहती थी, उन्होंने घोड़ी के ऊपर काठी डाली और उसको चलाना स्टार्ट कर दिया। घोड़ी आगे आगे चलती गई, संगत पीछे पीछे गुरबानी करती गई, पाठ करती गई और वो घोड़ी गुरु साहब जी की एग्जैक्ट लोकेशन पर सभी संगत को लेके चली गई। संगत ने जब जाके देखा तो वहां लिखा हुआ था कि उसका परलोक नहीं सुधरेगा जो बूहे के अंदर आ जाएगा। अब यहाँ पे बाबा बुड्ढा जी ने फिर दिमाग लगाया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस घर पे सन लगाई। सन का मतलब होता है कि पीछे से जाके दीवार को तोड़ा और सभी के सभी अंदर एंटर कर गए। तो गुरु अमरदास जी ने बाबा बुड्ढा जी से बोला कि आपने ऐसे क्यों किया, आपने पढ़ा नहीं मैंने बाहर क्या लिखा है? तो बाबा बुड्ढा जी कहने लगे कि जो आपने लिखा है वो हमने पढ़ लिया, आपने बूहे से आने से इनकार किया था, लेकिन आपने ये इनकार नहीं किया था कि सन लगा के कोई आ जाए। तो गुरु जी ने सबका इतना प्रेम देख के इतना खुश हुए और उन्होंने वहां पे एक वर दिया कि जो भी इंसान इस सन वाले रास्ते से सच्चे दिल से अंदर आएगा उसकी 84 काटी जाएगी।
आपको ये वीडियो कैसी लगी? आप किस गाँव या शहर में बैठ के ये वीडियो देख रहे हैं? हमें ज़रूर बताएं।